The third, Hebrews 8 again. There are three things mentioned in Hebrews 8. तीसरी बात इब्रानियों 8 में 3 चीजों का उल्लेख है। One is that God will not remember our past anymore. सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे अतीत के पापों को बिल्कुल भी स्मरण नहीं करेंगे। First blessing of the new covenant, verse 12. नई वाचा का सबसे पहला आशीष वाक्य 12। Second, that we can know God as a father. दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर को पिता के रूप में जान सकते हैं। And the Holy Spirit is the one who comes to make God as a father known to us, verse 11. और पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की पहचान एक पिता के रूप में करके देता है, वाक्य 11। And the third is और तीसरी बात है verse 10. This is the best part of it. वाक्य 10, ये इसका सबसे उत्तम भाग है। Not the best, I mean all three are good. मेरा मतलब ये है कि सारे तीनों ही अच्छे हैं। Another part of it. उसका एक और भाग है ये, I will, middle of verse 10, I'll put my law into their mind and I'll write them in their heart. 10वें वचन के बीच में, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। Mind is up here, heart is here. मन यहाँ ऊपर है और हृदय यहाँ पे है। The mind is what gives us instruction. मन जो है वो हमें निर्देश देता है, The heart is what gives us ability. और हृदय जो है वो हमें क्षमता देता है। The mind gives us knowledge of what is God's will. मन हमें परमेश्वर की इच्छा की ज्ञान देता है। The heart gives us the strength to do God's will. हृदय जो है परमेश्वर की इच्छा करने की सामर्थ्य देता है। That's why the Holy Spirit doesn't fill my mind, He fills my heart. इसीलिए पवित्र आत्मा मेरे मन को नहीं भरता है, वो मेरे हृदय को भरता है। Because the Holy Spirit comes not to give us instruction, but to give us power. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें निर्देश देने के लिए नहीं आता, वो हमें सामर्थ्य देने आता है। And then we will understand also. फिर हमें समझ भी आता है। So what the Lord is saying is, यहाँ पे प्रभु क्या कहना चाहते हैं? here's the third blessing of the new covenant. In the old covenant, there's no such promise. यहाँ पे नई वाचा का तीसरा आशीष है। पुरानी वाचा में कोई भी ऐसे वायदे नहीं थे। The old covenant is, thou shalt do this, thou shalt not do this. पुरानी वाचा क्या थी? तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। Thou shalt do this, thou shalt not do this. You know the 10 commandments. तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। आप 10 आज्ञाएं जानते हैं। And there were 613 commandments in Exodus to Deuteronomy. और निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक 613 आज्ञाएं हैं। And it was only you shall do this and you shall not do this. And Lord, how shall we do it? No answer. और वहां पे सिर्फ कहा जाता है कि तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। तो प्रभु हम ये कैसे करें? तो वहां से कोई उत्तर नहीं मिलता। Until Jesus came. प्रभु यीशु के आने तक। And he said, और उसने कहा, John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, when he comes, जब वो आएगा, he will immerse you in the Holy Spirit and fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबाएगा। Then you'll have the desire and ability to do God's will. So, फिर तुम्हारे अंदर अभिलाषा भी होगी और सामर्थ भी होगी परमेश्वर की इच्छा करने की। so here when he says, I'll put my law into your mind, it means he'll give you the desire. यहाँ पे जब कहा जाता है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में डालूंगा, इसका मतलब ये है कि वो हमें एक अभिलाषा देंगे To do God's will. परमेश्वर की इच्छा करने की, The knowledge of God's will and the desire to do it. परमेश्वर की इच्छा की जानकारी या ज्ञान, या तो फिर उसकी और अभिलाषा वो करने की। But that's not enough. पर ये काफी नहीं है। He'll come in our heart, which means he'll give us the ability. वो हमारे हृदय में आएंगे, यानी कि वो हमें क्षमता देंगे। So there are two things we need. तो यहाँ पे 2 चीजों की हमें जरूरत है। The desire to do God's will and the ability to do God's will. परमेश्वर की इच्छा करने की अभिलाषा और परमेश्वर की इच्छा करने की क्षमता। Knowledge of God's will and परमेश्वर की इच्छा की ज्ञान desire. और अभिलाषा। And God says he'll give us both through the Holy Spirit. और परमेश्वर कहते हैं कि ये दोनों ही चीजें वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देंगे। The same thing is written in Philippians in chapter 2. यही बात का उल्लेख है फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में। Philippians 2, it says फिलिपियों के 2 अध्याय में कहा जाता है in verse 13. वाक्य 13, Philippians 2:13. फिलिपियों 2:13, God works inside you. परमेश्वर आपके भीतर काम करते हैं। Whenever the Bible's New Testament says God works inside you, it's referring to the Holy Spirit. जब कभी भी बाइबल में नए करार में ये कहा जाता है कि परमेश्वर आपके भीतर काम करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। When it says God is working outside you, जब कहा जाता है कि परमेश्वर आपके बाहर काम करते हैं,
making all things work together for your good. सारी चीजों को मिलाकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। That is His sovereign power वो परमेश्वर का महान सामर्थ्य है, as a loving Father working everything for your good. But वो एक प्रेमी पिता के रूप में जो कि सारी चीजों को आपके भलाई के लिए करते हैं। whenever you read God working inside you, like it says in verse 13, that's the Holy Spirit. जब कभी भी आप ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपके भीतर काम करते हैं, जैसे कि वाक्य 13 में कहा गया है, तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। And what is God working inside me? और परमेश्वर मेरे अंदर क्या काम करते हैं? First of all, to will His good pleasure. सबसे पहली बात तो परमेश्वर की काम करने की इच्छा। That means He produces a tremendous passionate desire to do the will of God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे अंदर एक बहुत बड़ी अभिलाषा, उत्साह को उत्पन्न करते हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को करें। And gives me an understanding of the will of God. और परमेश्वर की इच्छा की एक समझ भी देते हैं। And secondly, और दूसरी बात, it says He'll give me to work His good pleasure, means He gives me the ability. और उसके अच्छे काम करने की इच्छा, यानी कि वो मुझे क्षमता भी देते हैं। So this is exactly what we read in Hebrews chapter 8. इसी बात को हमने पढ़ा था इब्रानियों 8वें अध्याय में भी। I will write my law in your mind, मैं मेरी व्यवस्था को तुम्हारे मन में डालूंगा, which is, जो कि है, I will give you a desire and instruct you about my will. इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अभिलाषा भी दूंगा और मेरी इच्छा के बारे में निर्देश भी दूंगा। Then I will write it in your heart, which फिर मैं तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा। means I'll give you the strength and the ability to do God's will. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य और क्षमता दोनों ही देंगे परमेश्वर की इच्छा करने की। Now, who's the one who's going to ask for it? अब ये कौन होगा जो इसकी मांग करेगा? I'll tell you. मैं आपसे कहता हूँ, The one who has a passionate desire जिसके अंदर बहुत बड़ी एक उत्साह, अभिलाषा हो to do the will of God on earth, just like Jesus did. इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा करने की, जैसे कि यीशु मसीह ने किया था। I'll tell you something you'll discover when you go to heaven. मैं आपसे कुछ कहता हूँ, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा, When Christ comes back, जब मसीह वापस लौटेंगे, that the people who live the most useful life on earth जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर सबसे उपयोगी जीवन जिया है, were not the great scientists and the great explorers वो बड़े बड़े वैज्ञानिक या तो फिर खोज करने वाले नहीं थे, and the people who made a lot of money and all that. No, और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे वे भी नहीं। no, it's those who had a passionate desire ये वो लोग होंगे जिनके अंदर बहुत बड़ी उत्साह और जुनून था to do everything that God planned with their lives when He sent them to this earth, when they were born on earth. वो सारी चीज करने की अभिलाषा थी जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई थी जब परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा, जब उनका जन्म हुआ। And I hope you have such a desire. और मैं आशा करता हूँ कि आपके अंदर ये ऐसी एक अभिलाषा है। I remember reading in Psalm 139 once मैं स्मरण करता हूँ, एक बार मैं भजन संहिता 139 पढ़ रहा था। that I don't have time to go there now. अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं वहां पे जाऊं। God planned every day of your life परमेश्वर ने आपके जीवन के हर एक दिन की योजना बनाई है before you were born. आपके जन्म लेने से पहले ही। Amazing. बहुत ही अद्भुत। While you were in your mother's womb, जब आप अपने माँ के कोख में ही थे, He planned every day of your life परमेश्वर ने आपके जीवन के हर एक दिन की योजना बनाई before even the first day was there. आपके सबसे पहले दिन से पहले ही। So I've thought about that often. मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा I है। say, Lord, I don't know how long I'm going to live on this earth. That's in God's hands. मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर कितने लंबे समय तक मैं जीवित रहूंगा, ये आपके, वो तो प्रभु के हाथ में है। But I know it was written down in eternity. पर मैं ये जानता हूँ कि अनंत में लिख के रखा हुआ है, It's already in the book. वो पहले से ही उस किताब में है। And when I got converted in 1959, और जब मैं परिवर्तित हुआ 1959 में, 64 years ago, 64 वर्ष पूर्व, I did not know what God's plan for my life was. मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या थी वो मैं नहीं जानता था। I knew that Christ had come in. I was forgiven. मैं ये जानता था कि मसीह मेरे हृदय में आए हैं और मैं क्षमा किया गया हूँ। But as time went on, और जैसे ही समय बीतता चला गया, God began to show me what His will was. परमेश्वर मुझे दिखाने लगे कि उसकी इच्छा क्या है।
And I want to tell you, for every one of you, if you have received Christ into your heart, मैं आपसे हर एक जन से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा हो, please listen to me. कृपया मेरी सुनिए आप। There's a plan God made for you before you were born. एक योजना है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है आपके जन्म लेने से पहले ही। Some of you were born in non-Christian families. आप में से कुछ लोग जो है गैर मसीही परिवारों में जन्म लिए हो। God determined that one day you would hear the gospel परमेश्वर ने ये नियुक्त किया था कि एक दिन आप सुसमाचार सुनेंगे and become a Christian. और एक मसीही बन जाएंगे। That wasn't accidental. ये ऐसे ही नहीं घटा है, He planned it. परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई And from that day, He planned everything in your life. और उस दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक बातों की योजना बनाई। Now, you may not have fulfilled that plan. You may have been careless about it. हो सकता है कि आपने उस योजना को पूरी नहीं किया हो या तो फिर आप लापरवाह रहे हो। Well, wake up today. तो आज जाग जाइए आप, It's never too late. कभी भी देरी नहीं होती है। Say, Lord, I wasted many years, but कहिए, प्रभु मैंने बहुत सारे वर्ष बर्बाद किए, फिर भी I want to start living for eternity. अब से मैं अनंत के लिए जीना चाहता हूँ। That gripped my heart as a very young man, एक जवान व्यक्ति के रूप में इस बात ने मेरे हृदय को जकड़ लिया that I want to live with eternity in view all the time. कि मैं हमेशा को उस अनंत काल के जीवन को आगे रखते हुए जीना चाहता हूँ। I want to live in such a way that when Christ comes back and I stand before Him, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ कि जब मसीह आएंगे और मैं उनके सामने खड़े होऊंगा, I'm not going to tell Him how much money I earned or मैं ये उनसे नहीं कहने वाला हूँ कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं, not even how many countries I've traveled or how many places I preached the gospel. ये भी नहीं कि मैंने कितने देशों में सफर किया है या तो फिर कितने जगहों पर जाके मैंने प्रचार किया है, समाचार सुनाया है। But only one thing, Lord, did I finish the plan you wrote in your book for me before I was born? एक ही बात मैं कहूंगा, प्रभु क्या मैंने उस योजना को पूरी की है जो आपने अपनी किताब में लिखी थी मेरे जन्म लेने से पहले ही? But you may say, पर आप कह सकते हैं, but I messed up so many years of my life. मेरे जीवन के मैंने बहुत सारे वर्ष बिगाड़ दिए हैं। I'll tell you the story of a brother who messed up 30 years of his life. मैं एक ऐसे भाई की कहानी आपको बताता हूँ जिसने अपने जीवन के 30 वर्ष बिगाड़ दिए थे, But still fulfilled God's perfect plan. फिर भी उसने परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा किया। 30 years of his life, he not only messed up his life, उसके जीवन के 30 वर्ष सिर्फ उसने बिगाड़ी नहीं दिए, he was an anti-Christian, वो एक मसीह विरोधी था, belonging to another religion. कोई और धर्म का था। वो His name was the Apostle Paul. उसका नाम था प्रेरित पौलुस। He was not the apostle at the first 30 years. उसके जीवन के शुरुआत के 30 वर्षों तक वो एक प्रेरित नहीं था, He belonged to another religion. He वो कोई और धर्म का was था, a Jew. वो एक यहूदी था। He hated Christians. उसने मसीहियों से नफरत की थी। Much better. He was much worse than all of us. हम में से हर एक जन से वो बहुत ही बुरा था And he messed up 30 years of his life. और उसने अपने जीवन के 30 वर्ष बिगाड़ दिए थे। Did God have a plan for Paul's life when Paul was born? क्या परमेश्वर की योजना थी पौलुस के जीवन के लिए जब उसका जन्म हुआ था? Sure. निश्चय रूप से था, But Paul messed it up for 30 years. परंतु पौलुस ने उसे 30 वर्षों तक बिगाड़ दिया था। Can such a man fulfill God's plan? Do you know what Paul says at the end of his life? और ऐसा एक व्यक्ति क्या परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता है? पौलुस अपने जीवन के अंत में पता है क्या कहते हैं? You read it in 2 Timothy chapter 4. I have finished my course. आप इसे पढ़ सकते हैं, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। How in the world did he finish his course, उसने अपने जीवन के उस दौड़ को कैसे फिर पूरा किया which was planned from eternity, जिसकी योजना अनंत काल से ही बनाया हुआ था? if he messed up 30 years? अगर उसने अपने जीवन के 30 वर्ष बिगाड़ दिए थे, He lived only up to about 67 वो सिर्फ 67 वर्ष तक ही जीवित रहा है, because God had made provision, क्योंकि परमेश्वर ने सुविधा बनाई थी, saying this guy is going to do a lot of stupid things. ये कहते हुए कि ये जो व्यक्ति है बहुत सारी मूर्खता के काम करने वाला है, For 30 years, I make allowance for that. 30 वर्षों तक ऐसा ही ये करने वाला है, मैं उसके लिए छूट देता हूँ। I thank God he's made allowance for me also, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए भी छूट दी है। for all the years I did stupid things. उन सारे वर्षों में जब मैं मूर्खता के काम कर रहा था। And I want to tell you, my brothers, sisters, the good news for you.
और मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी है। Even if you have done a lot of stupid things till today, यद्यपि आपने बहुत सारे मूर्खता के काम किए हैं आज तक भी, there's hope for you. फिर भी आपके लिए आशा है। If you come to Him in humility, अगर आप प्रभु के पास नम्रता से आएंगे, forgive everybody. सभी को क्षमा कर देंगे Say, Lord, I want to take my Christian life seriously और कहेंगे कि प्रभु मैं अपने मसीही जीवन को बहुत ही गंभीर रूप से लेना चाहता हूँ from today. आज से ही। I want to relate to you as a father. मैं आपके साथ एक पिता जैसा संबंध रखना चाहता हूँ। I'm coming to you as a father. मैं आपके पास एक पिता जैसा आता हूँ। I'm needy. मैं जरूरतमंद हूँ। Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। I'll yield anything. I want to live for you on earth at least the rest of my years. मैं कुछ भी आपके सामने सौंप दूंगा। मैं अपने पृथ्वी पर का जो बाकी का दिन है, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। I don't want anything on this earth for myself. मैं इस धरती पे कुछ भी अपने लिए नहीं चाहता। I want to live for you. मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहता हूँ। If you start today, अगर आप आज से ही शुरुआत करेंगे, whatever day Christ comes or whatever day God takes you away from home, from this earth, और जब कभी भी मसीह लौटेंगे या तो फिर जब कभी भी परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर से आपको ले जाएंगे, you will be able to look back over a life where you will be able to say like Paul, आप एक ऐसे जीवन की तरफ पीछे मुड़ के देख पाएंगे जहां पे आप पौलुस की तरह बोल पाएंगे, I finished my course. मैंने अपनी दौड़ पूरी की। Even if you live only another 10 years. हो सकता है कि अगले आने वाले 10 वर्षों तक आप जीवित रह रहे हो, फिर भी Believe me, मेरा विश्वास कीजिए, it's a wonderful way you can live because God ऐसा एक अद्भुत तरीका है जिस तरीके से आप जी सकते हैं, can make up for so many things. क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे बातों को फिर से बना सकते हैं। You know, there's a great verse in the book of Joel, आप जानते हैं एक बहुत बढ़िया एक वचन है योएल की किताब में, where Joel is the chapter 2, where this जहाँ पे अध्याय 2 में, योएल 2 में, it's a chapter that Peter used on the day of Pentecost about the outpouring of the Holy Spirit. ये वो अध्याय है, वो वचन है जिसका इस्तेमाल प्रेरित पतरस ने किया था जिस दिन पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। And one of the promises in Joel chapter 2 is, I will restore to you. और एक जो वायदा जो योएल की किताब दूसरे अध्याय में वो ये है, मैं तुम्हें उन वर्षों को भर The दूंगा, years that were eaten by the locusts वो जो वर्ष जो टिड्डियों ने खा लिए हैं वो मैं तुम्हें भर दूंगा, and the cankerworm, और जो गजाम की टिड्डियों ने खाए हैं, the worms that have eaten away your harvest. जो कीड़ों ने तुम्हारे उपज को खा लिया है, I will restore to you the years that are eaten away. वो सारे वर्ष जो खा लिए गए थे वो सारे वर्ष मैं तुम्हें वापस भर दूंगा। I claimed it. मैंने उसका दावा किया। When you go to a promise in the Bible, claim it. जब भी कभी आप बाइबल में कोई वायदे की तरफ जाते हैं तो उसका दावा कीजिए। The promise in the Bible is like a check. और जितने भी वायदे बाइबल में है वो एक चेक के समान है। If you frame it up on the wall, you'll get nothing. अगर आप उसे ले जाकर फ्रेम करके दीवार पे टंगा देंगे तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। You take that check to the bank and put your signature behind it, it gets entered into your account. अगर आप उस चेक को ले जाएंगे, बैंक ले जाएंगे, उसके पीछे अपना हस्ताक्षर लगा देंगे तो वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। So take that promise in Joel chapter 2, तो ये जो वायदा है योएल की किताब दूसरा अध्याय में उसे लीजिए, which says, I will restore to you the years that were eaten away by the cankerworm. जहाँ पे कहा गया है कि वो सारे वर्ष जो गजाम के टिड्डियों ने खा लिए हैं वो सारे वर्ष मैं तुम्हें वापस भर दूंगा, And the other worms. और दूसरे भी कीड़ों ने जो खाए हैं। And say, Lord, please restore it to me. और कहिए कि प्रभु कृपया मुझे ये वापस भर दीजिए। This check is signed by Jesus Christ. I put my signature on the back and और ये जो चेक है यीशु मसीह के द्वारा हस्ताक्षर किया गया हुआ है और मैं अपना हस्ताक्षर इसके पीछे लगाता say, हूँ Amen. और कहूंगा आमीन। It'll be yours. फिर ये आपका हो जाएगा। God will restore to you the years that are eaten away. परमेश्वर वो जो जितने भी वर्ष खा लिए गए थे वो आपको वापस भर देंगे। I did that. मैंने वो किया। I cashed that check in the bank of heaven. मैंने उस चेक को जो है ले जाकर स्वर्ग के खाते में जमा कर उससे पैसा लिया। You can do it. आप भी ये कर सकते हैं। Don't leave all these checks lying in your Bible. ये जितने भी चेक है उसे अपने बाइबल में ही रहने मत दीजिए। Take it before God and claim them. परमेश्वर के सामने ले जाइए, उसका दावा कीजिए। One verse in closing. एक वाक्य समाप्ति में 2 Corinthians in chapter 1. दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 2 Corinthians chapter 1 and verse
20. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20वां वचन। Let me read it like this. मैं उसे इस रूप से पढ़ता हूँ। All the checks in the Bible, बाइबल में जितने भी चेक हैं, the promises of God, परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, 2 Corinthians 1:20, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20वां वचन, all the promises of all the checks in the Bible which are written in your name, और जितने भी चेक और या वायदे हैं बाइबल में जो कि आपके नाम पे लिखा हुआ है, they're all written in your name. ये सारे जितने भी है वो आपके नाम पे लिखा हुआ है। They're all signed by Jesus Christ. ये सारे चेक के ऊपर हस्ताक्षर यीशु मसीह का हो चुका है। You take them to the bank of heaven, आप उसे ले जाते हैं स्वर्ग के बैंक में, put your signature behind it, आपका हस्ताक्षर पीछे लगा देते हैं, and it will be credited to your account. फिर ये जो है आपके खाते में जमा किया जाता है, And God will be glorified in your life. और फिर आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होती है। All the promises of God are yes परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं वो सभी हाँ हैं, and amen. आमीन है। You have to say amen to it. That's आपको आमीन कहना होगा इसके लिए, your signature. यही होता है आपका हस्ताक्षर। When it says they are yes, that means Jesus has put his signature on it. आप हाँ कहा गया है परमेश्वर की तरफ से, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने उसके ऊपर पहले से ही हस्ताक्षर लगा दिया है। But it says you got to add your amen to it. फिर यहाँ पे कहा गया है कि फिर आपको उसके पीछे आमीन लगाना होता है। That means you got to put your signature in that check. इसका मतलब ये है कि आपको अपना भी हस्ताक्षर उस चेक में लगाना होता है, And put it into the bank of heaven, it comes to your account. फिर आप जब वो लेके जाके स्वर्ग के बैंक में जमा करेंगे तो वो आपके खाते में जमा किया जाता है। What do you want? To be filled with the Holy Spirit, to be an effective witness for Christ? आप क्या चाहते हैं? आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? आप मसीह के लिए एक प्रभावशाली गवाह बनना चाहते हैं? Don't ask God for something परमेश्वर से ऐसा कुछ मत so पूछिए that you can be known as a great saint. कि आप एक महान संत के रूप में जाने जाएं। He's not going to answer such prayers. ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु नहीं देंगे। Lord, I want people in NCCF to respect me. प्रभु मैं चाहता हूँ कि एनसीसीएफ के जो लोग हैं वो मेरा आदर करें। Garbage. कचरा है ये, Throw it onto the trash. कचरे के डब्बे में डाल दीजिए उसे। Say, Lord, I want to live a life for your glory. I don't कहिए कि मैं प्रभु मैं आपके महिमा के लिए एक जीवन को जीना चाहता हूँ। care whether people respect me or not. That's मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ लोग मेरा आदर करें या ना करें, not important. वो जरूरी नहीं है। I want my life to count for you. मैं चाहता हूँ मेरा जीवन आपके लिए गिना जाए। I want to fulfill the plan you made for my life. मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ जो कि आपने मेरे जीवन के लिए बनाई है। That is the wonderful glory ये सबसे बड़ी महिमा है of the new covenant. नई वाचा की। So what are the three things? तो 3 बातें क्या है? I will not remember your past anymore. मैं तुम्हारे अतीत के पापों को बिल्कुल भी स्मरण नहीं रखूंगा, Completely blot it out. सब कुछ बिल्कुल मिटा दूंगा। You will be my son. I'll be your father. तुम मेरे पुत्र होंगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। You can come to me for anything. तो मेरे पास किसी भी चीज के लिए आ सकते हो, As a child would go to his father. जैसे कि एक बच्चा अपने पिता के पास जाता हो वैसे। And third, तीसरी बात, I will put in your heart और मैं तुम्हारे हृदय में डालूंगा a desire and a knowledge of my will, मेरी इच्छा की जानकारी और वो करने की अभिलाषा, and I'll give you the ability और मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, क्षमता to दूंगा। fulfill all my plan for your life. तुम्हारे जीवन के लिए जितनी भी योजना है उसे पूरा करने की सामर्थ दूंगा। There's only one thing I can say at the end of that. इसके अंत में मैं एक ही बात कह सकता हूँ, Hallelujah. हालेलुया, Amen.